माधुर्य देवाय मम देवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। क्या हाल चाल है? बहुत वर्षों की तपस्या तुम्हारी साकार हो गई। बैठो लाला लालिया। नारायण नारायण नारायण। अब मैं रेलगाड़ी में आऊंगा, नजदीक से तुम्हारी खबर लेता हूँ। नारायण नारायण हरिओम 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 हरिओम। दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे, निश दिन साधक जो जपे। सफल होवई सब काम, सफल होई सब काम। हरि ओम। नारायण 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 हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, शक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। जो हर दिल में है, हर स्थान में है, उस अंतर्यामी परमात्मा का एक नाम हरि है। हजार हजार नाम खोजे हैं ऋषियों ने भगवान के, और एक एक नाम की अपनी महिमा है, एक एक नाम का अपना अर्थ है, एक एक नाम का अपना फल है। हरति पातकानि शोकानि दुखानि इति हरि। जो पाप शोक और दुख हर ले, उस परमेश्वर का नाम हरि है। शिव जो कल्याण करे, मंगल करे, संसार रूपी सर्प के बीच रहते हुए भी हम उसके डंखों से बचे रहें, तो उस भगवान का नाम है शिव। रोम रोम में रम रहे हैं तो भगवान का नाम पड़ा राम। हमारी इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है, उस चैतन्य का नाम पड़ा गोविंद। दिन भर इंद्रियां ने आपाधापी करते, काम काज करते थकी, इंद्रियां मन में आई, मन बुद्धि में आया, और बुद्धि मन इंद्रियां सब जिसमें पालित हुए हैं,
उस परमात्मा का नाम पड़ा गोपाल। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिससे विचरण करती उसका नाम पड़ा गोविंद। और इंद्रियां जिससे पालित पोषित होती है तो नाम पड़ गया गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ये कीर्तन भजन धुन आप लोग सुनते होंगे। तो राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा जिससे रमण करती है वो परमेश्वर का नाम पड़ा राधा रमण। ऐसे एक एक नाम का अर्थ है और उस अर्थ का फल भी है। जैसे ओम, ओम नाम भगवान अंतरात्मा का किसी ऋषि ने नहीं खोजा है, किसी ऋषि ने नहीं बनाया है, भगवान नारायण ने खोजा है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, सृष्टि बनाई, लेकिन ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने नहीं बनाया। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी, इसलिए भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि माने जाते। ऋषि तू मंत्र द्रष्टार न करतार, ऋषि मंत्र के जानकार होते, मंत्र की शक्तियों के। इस ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक हैं बोधायन संहिता में। 22,000 श्लोक ओमकार मंत्र के जो फायदे होते हैं, जो उसकी महिमा है। 22,000 तो खोजे, बाकी का कितना होगा उसका कोई अंत नहीं। हरि अनंत, हरि सामर्थ्य अनंत, हरि कथा अनंत। जब जब देश में कोई महापुरुष प्रकट हुए हैं तो पिछले 2000 वर्षों से उन महापुरुष और देशवासियों के बीच खाई खोदने वाले धर्मांतरण वालों ने अपना काम शुरू किया। ऋषि दयानंद का कुप्रचार हुआ, स्वामी विवेकानंद का तो इतना भयंकर कुप्रचार हुआ कि अपने गुरुदेव के लिए 2 गज जमीन वो खरीदने में विफल हो रहे थे। इतना स्वामी विवेकानंद का कुप्रचार किया धर्मांतरण वालों ने। अब भारतीय संस्कृति अपने आप में बेजोड़ है। 4 प्रकार की संस्कृतियां थी। रोम संस्कृति अति प्राचीन, 600 साल तक रोम के लोगों ने हकीम, डॉक्टर, दवाई, इंजेक्शन का नाम नहीं देखा सुना। सूर्य के किरणों से और बोतलों में पानी भर के रखते, रंग बिरंगी बोतलों में, उससे ही स्वस्थ होते थे। ऐसी रोम की संस्कृति थी। यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति और भारत की संस्कृति। 3 संस्कृतियों को तो धर्मांतरण वालों ने कुप्रचार करके, लड़ा झगड़ा कर बट्टे काटे में बेच दिया। केवल भारतीय संस्कृति रही और उस भारतीय संस्कृति के पीछे अब अदरक खा के पड़े। विवेकानंद को और गुरु नानक को इतना बदनाम किया कि 2 बार मुगलों ने गुरु नानक को जेल में डाल दिया। फिर भी आज गुरु नानक लाखों करोड़ों सरदारों सिखों के सम्मानीय पूजनीय है और अरबों अरबों हिंदू उनको आदर से देखते हैं। जब नानक जैसे के लिए कुप्रचार वालों ने जेल की सलाखें कर दी, अब तक मगर है बाकी, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं भारतीय संस्कृति की, मिटाने वाले मिटते चले गए। अयोध्या का नाम रख दिया फैजाबाद, प्रयागराज का नाम रख दिया इलाहाबाद और हरिद्वार का नाम रखवा लिया हरिद्वार। लेकिन कोई हिंदू हरिद्वार नहीं जाता है, हरिद्वार ही जाते। कितना कितना हिंदू संस्कृति को उखाड़ने की प्रयत्न किया गया। टॉयलेट पर हमारे हनुमान जी का, श्री कृष्ण का, देवी देवताओं के फोटो छापने लग गए। और कोई प्रसिद्ध संत होता है तो कोई मुद्दा पैदा हो न हो, मुद्दा खड़ा करके उनको समाज के साथ, संत और समाज के साथ घर्षण पैदा कर देते। अब दामिनी तो यहाँ की है, हमारी बिटिया के बराबर है। हमने कहा कमाने वाली
बिटिया चली गई तो माँ बाप से क्या गुजरता होगा। उस बिचारी के साथ अत्याचार जुल्म हुआ। उसके माँ बाप को मैंने संदेशा भेजा कि वो बिटिया चली गई, मेरे को अपना बेटा मान लो, और आपके परिवार की और आपकी जो भी आवश्यकताएं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, तो वो बेटी के बदले अपने मेरे को आप बेटा मानकर मुझे हमें सेवा का मौका देना। और मैं कैसे बोल सकता हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोई खड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो मैंने कहा भाई धीरज रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, उठाकर वहां रख दिया। और दामिनी के लिए बापू ने कहा दामिनी अपराधी है। मैं उस वीरा को अपराधी कैसे मानूंगा, कैसे बोलूंगा। आखिर मेरे को बोलना पड़ा कि मेरा 15 मिनट का सत्संग सुनो और तुम्हारा दिल पानी पानी हो जाएगा। और मैं अगर उसको अपराधी बोला हूं, ये साबित करके देखो, तो 50 लाख रुपया इनाम देता हूं। जयराम जी की। और ऐसा भिड़ाते हैं कि भाई समाज और संत से जुड़ा है तो समाज टूटे, डिवाइड एंड रूल। लेकिन भाई हमारा समाज अभी बहकावे में आ जाए इतना बेवकूफ नहीं है। तुम्हारी चालबाजियां, तुम चैनल वालों को पैसे देके कुछ भी करवा लो, लेकिन समाज रूबरू बापू को जानता है। पिछले कई वर्षों से तांत्रिक होता है, ये होता है, ये होता है, कुप्रचार करते रहे। ये तो मीडिया वाले भाई अब आए, बात तो कहने की तो कह डाली मैंने। तैयार हो जाओ, चलो। नारायण हरि बोलो, नारायण हरि बोलते नहीं। बलिया वाले बलवान बनो। हमें मिटा सके ये धर्मांतर वालों में दम नहीं, हमें मिटा सके ये कुजमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हरिओम ओम 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 ओम। कैसे कैसे यहाँ माई के लाल हुए विद्यापति कवि। जब उम्र बढ़ गई तो अपने सेवकों को कहा कि मुझे गंगा जी ले चलो। गंगा जी कितना दूर है? बोले 15.5 कोस, लगभग 50 किलोमीटर। नस्तीपुर जिला, दरभंगा, सराया तक पहुंचे। बोले अब रुको। हम कितना आ गए? बोले आधा आ गए। आधा हम आए तो आधा मैया आएगी। वहां रुके और थोड़ी देर में मैया का प्रवाह वहां से चल पड़ा गंगा जी का। और बस्तीपुर जिला का दलसिंह सराया स्टेशन उस विद्यापति के नाम से आज भी मौजूद है। गंगा जी में सशरीर प्रवेश हो गए और भगवान के धाम में चले गए। ऐसे ऐसे भारतवासियों की साधना है। ऐसे भारतवासियों को तोड़ने के लिए विधर्मी न जाने क्या क्या चालबाजी करते रहते हैं। हिंदू साधु बच्चों की बलि देते। हाय राम, कभी हो ही नहीं सकता। बोले तांत्रिक होता है, तंत्र। हाँ, मैं क्या तंत्र होता है? जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, ऐसे लौकिक कार्यों की सफलता के लिए जो मंत्रों का समूह होता है उसको तंत्र बोलते हैं। और तंत्र के द्वारा किसी बच्चे की बलि देना, ये हमने आज तक देखा नहीं, सुना नहीं। लेकिन ऐसा कुप्रचार चला 4.5 साल। और पूरे जांच कमीशन है ये वो बैठी। आखिर सभी ने कहा कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लिबर्टी रिपोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा लगा दिया। लेकिन 4 साल, 4.5 साल तक आश्रम को बदनाम करने में उनके 62 करोड़ तबाह हो गए। जयराम जी। हरि ओम 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 ओम। अब कोई मुद्दा नहीं मिला तो वो वीरांगना जैसी 6 हरामियों से भिड़ती रही और अपना मनोबल नहीं छोड़ा। उसकी तो मैं प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन बोलते हैं कि बापू ने दामिनी को उतना दोषी बोला। मैं क्या ऐसा मैं बोला हूं? साबित करके दिखाओ, 50 लाख ले जाओ। आज तक कोई नहीं कर सका। मैं कैसे दोषी बोलूंगा? मेरे देश की, मेरे बलिया में तो मेरे हजारों भक्त हैं, लाखों। और बलिया की सुपुत्री के लिए मैं कैसे बोलूंगा
कि वो गुनाहगार है, लेकिन तोड़ मोड़ के कोई बैठे हैं, पति पत्नी की समस्या है, इसको बाबा समझाओ, मेरी औरत ऐसी। मैंने कहा भाई 2 हाथ से ताली नहीं बजती, वो उठा के वहां रख दिया, और 2 हाथ से ताली नहीं बजती है मैं उसके लिए कैसे बोलूंगा भाई। नारायण हरि हरि। तो कुछ मुद्दा नहीं मिलता तो तोड़ फोड़ के इधर उधर से दिखा देते कि बापू ने ऐसा बोला। क्यों? कि बापू बहुत प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म का झंडा फहराते। वो बापूजी भारी पड़ रहे हैं धर्मांतर वालों को विवेकानंद भारी पड़ रहे थे तो उनका कुप्रचार किया, ऋषि दयानंद का कुप्रचार किया, गुरु नानक का इतना कुप्रचार किया कि 2 बार गुरु नानक को जेल जाना पड़ा। तो क्या गुरु नानक दोषी थे कि कुप्रचार करने वालों की साजिश थी? आप ही बताओ। गुरु नानक अगर दोषी होते तो उनको ईश्वर प्राप्ति कैसे होती? और ईश्वर प्राप्ति नहीं थी तो उस महापुरुष को करोड़ों करोड़ों सिख अभी भी पूजते नवाजते कैसे होता? ऋषि दयानंद दोषी थे का? ऋषि दयानंद को जहर दिला दिया। तो ये तो जब जब सूरज उदय होता है तो आंधी तूफान और बादल सूरज को ढकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का सूरज आज तक ढका नहीं, तो आज के बाद भी क्या ढकेगा? हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुकुल की परंपरा थी, उस गुरुकुल की परंपरा में तुम्हारे भारत का एक लाल ने सीख पाई, स्कंदगुप्त। उसके पिता का नाम था कुमारगुप्त। 14 साल का स्कंदगुप्त अपने पिता को कहता कि पिताश्री, मगध में हुण लोग आते हैं, आतंक मचाते और मगध को लूट के चले जाते, और आप रेड अलर्ट जाहिर कर देते, आतंकवाद की निंदा कर लेते, और वो फिर 2, 5, 6 महीने फिर आते लूट के चले जाते। ये रेड अलर्ट और सिक्योरिटी टाइट के भाषण तो बहुत हो गए। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए और थोड़े सैनिक दीजिए, मैं मगध की शान बान का झंडा उन हुण की छातियों पर गाड़कर मगध को लूटने वालों को दिन के तारे दिखाऊंगा। बेटा तू छोटा है, 14 साल का है। पिताश्री, छोटा और बड़ापन शरीर से तो होता है, लेकिन छोटी समझ वाला बड़ी उम्र का भी छोटा होता है, और बड़ी समझ वाले छोटे गणेश जी भी प्रथम पूजनीय हो गए। हमारे गुरुजी ने कहा है, जहाँ उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम होता है, वहाँ कदम कदम पे भगवान सहायता करते हैं। पिताश्री, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हुणों के अत्याचार पर लगाम लगाऊंगा और मगध का झंडा वहाँ फरकाऊंगा। पिताश्री, मेरा अंतरात्मा मुझे गवाही दे रहा है कि जो प्रजा के हित में चलता है, परमात्मा उसको कदम कदम पे सहायता करता है। बेटा मैं समझ गया, जा विजयी भव। 2 लाख सैनिक मगध से चले, कहाँ? चलते चलते चंडीगढ़ पार किया है, पंजाब का चंडीगढ़। और जहाँ जो रात पड़ती है वहाँ सुकुमार ज्ञान और सत्संग की बातें सेनापतियों को और सैनिकों को सुनाता है, और ऐसा तो बल ओज भर लिया कि अब ये पहाड़ियां दिख रही है। अब ये पहाड़ी लांघते ही हुण प्रदेश शुरू होता है। आज यहाँ हम विश्राम करेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, और विश्राम करने की रीत बलिया वाले तुम भी समझ लेना। साधारण आदमी रात को सोता है, मैं थका हूं, सोए, तो थकान का चिंतन करके सोता है तो सुबह थका थका उठेगा। चिंता में सोता है तो चिंता लेके उठेगा। मैं बीमार हूं तो बीमारी लेके उठेगा। मेरे गुरुजी ने बताया है कि रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर माया का है, ये माया का शरीर बिस्तर पर पड़ा है। मन, बुद्धि और अहंकार ये भी माया का खेल है। ये अष्टधा प्रकृति माया की है, आत्मा परमात्मा का है। तो बेटे रात को सोते समय तुम परमात्मा में शयन करो, जिससे तुम्हारी आत्मा की दिव्य शक्तियां जागृत हो। पंच भौतिक शरीर बिस्तर पर छोड़ दिया,
पूरब के तरफ सिर करके सोना, पश्चिम के तरफ सिर करके सोया तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर कोई भी सिराना पश्चिम के तरफ सोता है करके तो आज से बदल देना। उत्तर के तरफ सिराना करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। दक्षिण के तरफ या तो पूरब के तरफ सिराना होना चाहिए। सोते समय अपने कमरे को गाय के गोबर के कंडे के धूप से पावन कर लो। कभी कभार कुछ घी मिल जाए देसी, अथवा तो सिर को लगाने का तेल आदि धूप करो। उस समय खिड़कियां बंद कर दो। उस धुएं में थोड़ा भगवान नाम जपो और प्राणायाम आदि करो, लंबा श्वास आदि, तो तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। मैं हर रोज सुबह ऐसा करता हूँ। खिड़कियां और दरवाजे बंद करके दिया जला के गोचंदन अगरबत्ती के ऊपर थोड़ा सा तेल की बूंदे अथवा घी की डाल देता हूँ। उसी में प्राणायाम आसन आदि करता हूँ। खुले बदन, खाली कटी वस्त्र, कच्छा पहनता हूँ। 75 साल का हूँ और जुआन हूँ, है कि नहीं? तो आप भी जुआन बने रहो, बलिया वाले तो बलवान बने रहो। आप किसी के बहकावे में नहीं आए हो, ये आपकी सूझबूझ है। नारायण हरि बोलो। नारायण। हम पहली बार आए और इतनी संख्या में आप भागे भागे आए, तो आपकी सूझबूझ पर पाश्चात्य पैसों की असर नहीं आई। अच्छे चैनल वालों को तो मैं 1000 बार बधाइयां देता हूँ, लेकिन जो बिकाऊ है और पैसे लेकर धर्मांतरण वालों के पक्ष में हिंदू साधु और हिंदू समाज में विघटन करना चाहते हैं, उनको तो भगवान सद्बुद्धि दे। और हम क्या कह सकते हैं? आप सोचो, मैं कह सकता हूँ कि पीड़िता इतनी दोषी है? आप सोचो, मेरी तो पुत्री के बराबर, पौत्री के बराबर है। मैं पीड़िता के लिए, और वो बेचारी स्वर्गवास गई और उसको मैं दोषी बोल सकता हूँ? मैं क्या ऐसा कोई, मेरा सत्संग सुनो 15 मिनट और उसमें से ये मैं बोला हूँ, वो एंकर बोलता है, मैं नहीं बोला हूँ। मेरे शब्द हो, ये साबित करके दिखाओ, 50 लाख इनाम ले लो। आज तक कोई आया ही नहीं। तो मोड़ तोड़ के समाज को भिड़ाना और विदेशी पैसा कमाना, वो तो जो करते, लेकिन अच्छी चैनल वाले भी तो जीवित हैं, हयात हैं, अच्छी बात भी तो पहुंचा रहे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जयराम जी नहीं बोलोगे क्या? जयराम जी की। अब हम चलते मगध सुकुमार के पास। चंडीगढ़ को लांग कर हुण प्रदेश की जहाँ घाटियां दिख रही, आज रात विश्राम करोगे मेरे बहादुर मगध के सुपुत्रों। मगध का हमने अन्न खाया है, मगध का पानी पिया है, और मगध की जनता लूटी जाए और ये आतंकवादी और हुण हमें लूटते चले जाए, और रेड अलर्ट, सिक्योरिटी टाइट के भाषण हमने बहुत सुन लिए, कर लिए। अब हमें प्रत्यक्ष अपना नमक खाया है मगध का, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा मेरे बहादुर शेरों। एक एक मगध का वीर शेर की नाई धावा बोलेगा हुण प्रदेश पर। जैसे एक शेर डजनों हाथियों को मार भगाता और ठीक कर देता है, ऐसे मेरे मगध के जवान करेंगे। आज सोते समय पंचभौतिक शरीर धरती पे बिस्तर पे पड़ा है। मन, बुद्धि और अहंकार ये भी माया का है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। ओम शांति। राम राम राम, हरि हरि शिव ओम। जिसको जो मंत्र प्यारा लगे, 1000 नाम भगवान के हैं, सभी नामों का अपना प्रभाव है। ऐसे करके सो जाओ और प्रभात को हम रणबेरी जल्दी बजवाएंगे और तुम उठोगे और गीत के साथ चलोगे, और आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है कूदते हुए फांदते हुए, और ऐसा धावा बोलोगे कि वो तो शराब पीकर ऐश में पड़े होंगे और हम उनकी शराबी हालत में अथवा विलासी हालत में उनको ऐसा ठीक करेंगे कि इतिहास रच डालोगे मगध के सपूतों। 14 साल का बच्चा प्राण शक्ति भरता है। सो गए सैनिक। सुबह विजय की बिगल बजी और
बजते ही लोग जग गए और गीत गूंजा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों। लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों। बहादुर सबको मिटाता चला जाओ, बहादुर सबको मिटाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। प्रतापी गंगा के उस पार बिहार की कथा है। दीन पालक। संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। तू संदेश संस्कृति का सुनाता चला जा। तू संदेश संस्कृति का सुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता। क्या बात है भारत के संतानों। भले आज तूफान उठ उठ के आए, भले आज तूफान उठ उठ के आए। बला पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धन धनाता चला जा। युवा वीर है धन धनाता चला जा। मगध वीर है धन धनाता चला जा। मगध वीर है धन धनाता चला जा। भारत वीर है धन धनाता चला जाओ। भारत वीर है धन धनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू हरिओम गाता चला जा। तू हरिओम गाता चला जा। तू शिव ओम गाता चला जाओ। तू शिव ओम गाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। हंसते खेलते कूदते फांसते पहुंच गए हुन प्रदेश में। बहादुरों उनकी धरती पर आ गए हो। शाबाश मेरे शेर, कूद पड़ो। लुटेरों को और सताने समाज को सताने वालों को दिन के तारे दिखाओ। वार अटैक, लगो लगो लगो, कूद पड़ो, झूमो झूमो। घमासान युद्ध ऐसा तो छिड़ा कि दोपहर के 12 बजने के पहले हुन वासियों के 12 बजा दिए
और तुम्हारे गंगा पार के बिहारी बच्चे ने झंडा गाड़ के दिखा दिया कि हमको कोई कायर न मानता। और अंग्रेजों ने कारतूस में गाय की चर्बी का सील लगवाई और तुम्हारे इस बलिया के बहादुर ने धड़ाक साहब को और उसके घोड़े को धार धार, वहां से ही क्रांति का बीज पैदा हुआ। ये बलिया का इतिहास है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। और ये बलिया की सुपुत्री है कि भिड़ती रही लेकिन अपना शील नहीं छोड़ा। मैं तो बोला कि ऐसी कन्या के माँ बाप, अब वो कमाने वाली बेचारी कन्या थी, उसके माँ बाप बेटी खोई, मेरे को अपना बेटा मान ले और उनके तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से हम उनकी सेवा करने की आकांक्षा करते हैं। मैं तो ऐसा बोला, वो नहीं दिखाया। और किसी ने कुछ बोला और मैंने बोला 2 हाथ से ताली नहीं बजती, तो उठा के वहां का उधर भिड़ा दिया। और बापू बोलते हैं कि दामिनी उतनी दोषी है। मैं कैसे बोल सकता हूँ दोषी है? मैं क्या ये साबित कर दो, मेरा बोला हुआ तो 50 लाख इनाम देता हूँ। आज तक कोई आया नहीं बिठवा। एंकर बोलता है बापू ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। उनको विदेशी मिशनरियों के द्वारा कई विदेशी संस्थाएं यहाँ काम करती है। लड़ाओ और राज करो। एनजीओ नाम से भी खूब पैसा मिलता उनको। एनजीओ वाले भी वो ताक में रहते हैं कि कैसे भारत टूटे। अब मैं कहता हूं कि भाई आप बर्थडे मनाते हो तो जन्म दिवस तो मनाना चाहिए, तो इससे नया उत्साह और बीते हुए वर्ष में जो कमियां है वो निकाल कर नया उमंग आता है। जन्म दिवस भले मनाओ, लेकिन जन्म दिवस तो मनाओ, चावल का स्वस्तिक बनाओ। 5 रंग के चावल रंग सको तो ठीक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक धरती पर हम बैठे। स्वस्तिक बनाया, अग्नि का लाल रंग है, आकाश का आसमानी रंग, आदि 5 रंगों के चावल वाला स्वस्तिक बनाओ शोभा के लिए, अथवा तो चावल का स्वस्तिक बनाओ। तुम्हारे 30 साल बीत गए तो 30 दिए कुटुंबी जलाएं, लेकिन 31वां वर्ष शुरू हो रहा है तो आसपास में कोई भगवान का भक्त हो, बुजुर्ग हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके द्वारा दिया जलवाओ और फिर सब मिलकर बधाई दो। जन्म दिवस बधाई हो, ग्रह सुखदायी हो, पृथ्वी सुखदायी हो, जल सुखदायी हो, माता पिता सुखदायी हो, जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो, जोड़ते चले जाओ, लंबा हो सकता है। और फिर आज तक 30 साल में तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश था, भगवान करे कि इस 31वें वर्ष में तुम्हारे जीवन में ज्ञान, सूझबूझ का प्रकाश बढ़े। और फिर प्रसाद रखो भगवान के आगे, आरती करो और प्रसाद कुटुंबियों को बांटो। और केक पर मेणबत्ती जलाते और फूकते थूकते, और फूकना थूकने हैप्पी बर्थडे, नॉट हैप्पी बर्थडे, मंकी बर्थडे। तो मैंने वास्तविक जन्म दिवस शुरू करा तो उनको मिर्च लगे, तो पैसा खर्च के बापू को बदनाम करो, दामिनी का नाम लेके भी बापू को बदनाम करो। अरे वो तो मेरी बिटिया है, मैं तो उसके वीरता पर तो मुझे फक्र है, मैं काय को बोलूंगा वो दामिनी दोषी है। किसी को बोला और वो उठाकर वहां ठोक दिया, बोले बापूजी बोलते 2 हाथ से ताली नहीं बजती, तो क्या वो दामिनी ने कुछ किया क्या 2 हाथ से ताली नहीं बजती? मैं ऐसे कैसे बोलूंगा? करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं। अभी आप यहाँ सुन रहे हैं, 167 देशों में लाइव हो रहा है ना। भारत में दिल्ली के लोग भी देखते होंगे और मद्रास के लोग भी, बम्बई के लोग, लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इस सत्संग से जुड़े हैं। पाकिस्तान के लोग भी लाइव देख रहे हैं। सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जहां लाइन गई है वो आया है इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में। जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल। नेपाल के लोगों की बात सुनाऊं तो आप चकित हो जाएंगे। नेपाल के लोग पानी कभी नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। अभी वो हंसते होंगे।
दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। आपको ताजुब होता है कि नहीं? नेपाली हंस रहे अभी। ओ हम गए ने नेपाल कई बार गए। बाबा दूध खाना छे, दूध खाओगे, पानी खाओगे, शरबत खाओगे? वो खाते पीते नहीं है। ऐसे हमारे प्यारे नेपाली है, दूध को भी खाते हैं, पानी को भी खाते हैं, शरबत को भी खाते हैं। बलिया वाले सुन रहे हो? आज तो बलिया की समिति और बलिया वासी और आसपास वासियों को मैं धन्यवाद दूंगा, 10-10 बार शाबाश दूंगा कि 167 देश में ये उत्तर प्रदेश का बलिया सुविख्यात हो रहा है, जो हमारी बहादुर कन्या का जन्मभूमि है ना, जयराम जी की। अब मैं कैसे उसको बोलूंगा ये दोषी है? हद हो गई, झूठ की भी कोई हद होनी चाहिए। लेकिन उनको बेचारों को पैसा मिलाता है, टीआरपी बनती है, करोड़ों रुपए एडवर्टाइज के मिलते हैं, और प्रसिद्ध बाबा ने ऐसा बोल दिया, लोगों को भड़काने का उनका इरादा होता है, धर्मांतरण वालों का। तो हिंदुस्तान कैसे टूटे? लेकिन हिंदुस्तान के लोग पहले जैसे भोले नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तोड़कर राज करने लगी। अब वो जमाना गया बेटे। 3 संस्कृतियों को तो पहुंचा दिया अजायब घर में, लेकिन भारतीय संस्कृति तो तुम्हारी छाती पर मूंग पीस रही है, और अभी भी विश्व में विख्यात है भारतीय संस्कृति। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर थे, लेकिन भारत की संस्कृति अभी भी मशहूर है। बोले दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, तेरे की। वो 4 हमारी औरतें हैं और 5वां हम 5 हमारे 25। आबादी बढ़ेगी तो हमारा झंडा लगेगा पाकिस्तान। दूसरे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गॉड है, होने दो। और हिंदुओं को बहकाया जाता है कि बच्चा गर्भ में हो, बोले बालक नहीं है, गांठ है, अबॉर्शन करा दो। बालक की आंख नहीं है, बालक की किडनी नहीं है, बालक का ग्रोथ नहीं है। ऐसे ऐसे भिड़ाने वाले अच्छे डॉक्टरों को तो मैं बधाई देता हूँ, शाबाश करता हूँ, लेकिन जो एजेंटों का काम करते हैं हिंदू संतानों को कम करने का, उनको तो मैं कहता हूँ कि भाई हिंदुओं को सताओ मत। नहीं, ग्रोथ नहीं हो रही, ये नहीं। अरे ग्रोथ नहीं हो रही है तो चंद्रमा की चांदी में माँ बैठे, अपने आप बच्चे की ग्रोथ होती है। माँ कमजोर है, चिंता की बात नहीं है, नारियल और मिश्री चबा के खाए, माँ भी बलवान, बच्चा भी बलवान। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ, अरे बोले ऐसा है, ये बूढ़ा हो गया, हम बूढ़े हो गए। तो बूढ़े बूढ़ियां भी हैं, बुढ़ापे में बाप दादा जो बूढ़े बूढ़ियां हैं, उनको कैप्सूल और इंजेक्शन से, टॉनिक से कुछ नहीं होने वाला। और जो बूढ़े बुजुर्ग है, आप भी बूढ़े बुजुर्ग बनोगे, तो जो मैं खाता पीता हूँ ऐसा आप सीख लो थोड़ा। मैं कैसे पीता हूँ पता है? मैं जो दूध पीता हूँ, अभी मैंने चालू किया, पहले भी था फिर बीच में बंद कर दिया, अब फिर चालू किया। जो दूध पीते हो आप, 400-300 ग्राम जो दूध पीते हो, आधा उसमें और पानी मिला दो। समझो 400 ग्राम दूध चाहिए तो देसी गाय का मिल जाए, 200 ग्राम पानी डाल दिया, हो गया 600 ग्राम। उसमें घर में कोई भी सोने का गहना वहना हो डाल दो। तो गाय के दूध में सुवर्ण क्षार है और सोने के सुवर्ण क्षार, दोनों मिलकर एनर्जी बन जाएगी। चांदी भी हो तो चांदी भी डाल दो, तो रजत क्षार, रजत कण, सुवर्ण कण और गाय का सुवर्ण क्षार वाला दूध बुढ़ापे में भी आपको जवान बनाए रखेगा। क्यों बैठे हो, शर्म नहीं आती? हरि ओम 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 ओम, वाह प्रभु वाह, वाह महाराज वाह, कह देना है। ऐसा बाबा मिला होगा कोई, सुना दे। लेकिन हृदय में प्यार है ना, प्यार जब जोर पकड़ता है तो शरारत का रूप लेता है। मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में चला गया, नर्मदा किनारे। भक्तों के बीच मैंने कहा कि त्यागी के तुमने लक्षण देखे? बोले नहीं। एक त्यागी फकड़ कैसा होता है देखा है कभी? बोले नहीं। मैं क्या अभी दिखाता हूँ। मैं तो चल दिया, बाबा बाबा, मैं क्या अब देखते रहो। उस आश्रम में फिर कभी मैं एक रात नहीं रहा। अभी वो चलता है आश्रम पर, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैंने दे दिया तो दे दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नर्मदा किनारे रहा। अब रात भर थोड़ा ध्यान, थोड़ा लेटे, सुबह नर्मदा जी में नहाए, लगी भूख और मैंने ठान लिया कि मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा।
2 मर्डर करते, उनको सरकार, मनुष्य सरकार रोटी देती तो हम तेरा भजन करते और मांगने जाए, क्योंकि हम ब्राह्मण तो है नहीं कि मांग ले, क्षत्रिय खून है। हमारे पिताजी नगर सेठ थे, हजारों एकड़ जमीन थी और जमीन जायदाद दबंग थी, तो खून का भी प्रभाव होता है। तो हमने ईश्वर के साथ फंगा ले लिया, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा। देखो तू देगा कृपा करके नहीं, दादागिरी की मैंने, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। थोड़ी देर में 2 अजगबी आदमी आए। मैं क्या भाई आपका हमारा परिचय नहीं, ये दूध और फल कोई तुम्हारा साधु होगा, मैं तो कल रात को इधर आया। बोले नहीं, रात को स्वप्न में मार्ग देखा और ये आपको देखा हमने स्वप्न में। वो मेरा प्यारा, आपके मन में 2 मिनट के बाद क्या आएगा वो पता नहीं, लेकिन आपका अंतरात्मा जानता है कि 5 मिनट के बाद ये पट्टा क्या बोलेगा, सुबह ये पट्टा कैसा अरंगा जमाएगा। तो 3 बजे उनको स्वप्न दे दिया। वो कैसा है प्यारा, फंगा लेते तभी भी हमारा ध्यान रखता है। बच्चा रूठ के चला जाए, मैं नहीं खाना, जा तू ऐसी है तू ऐसी, माँ को डांट के चला जाए। अब माँ क्या करेगी, बिस्तर चला गया है, 2 बजे आएगा, तब तक भूखा रहेगा। माँ कुछ बनाएगी लेके जाएगी, वो मुंह चढ़ाएगा, नहीं मेरे बेटे मेरे लाल ले खा। माँ का मातृत्व भी उसी परमात्मा का स्वभाव है, और पिता में कृपा और अनुशासन वो भी परमात्मा का स्वभाव है। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ स्वभाव है उस परमात्मा देव की संपदा है, देवी संपदा। इसमें 26 गुण आते। तो ऐसा नहीं कि मेरा ख्याल करता है, आपका भी उसी ने ख्याल किया है। आपने कोई न कोई ऐसा सुंदर सुहावना सेवा का काम अथवा भजन ध्यान किया है कि घूम फिर के आज आपको सत्संग में पहुंचाने की व्यवस्था उस परमात्मा के प्यारे की। वो देर सवेर आपके दिल में प्रकट होना चाहता है, इसीलिए तुमको सत्संग रुचता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिसका परम के साथ स्नेह, संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट, शीश नमावत डही पड़े सब पापन की पोट। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर है और वो भी क्षणभंगुर है, उसमें भी श्रद्धा होना और दुर्लभ है। और श्रद्धा तो होती है, मंदिर मस्जिदों में लोग जाते, लेकिन हृदय मंदिर में ले जाने वाले सत्संग में श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन वो संत जब दीक्षा देते हैं तो हमें अनंत परमात्मा से जुड़ने का सिम कार्ड मिल जाता है। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अनंत फल होता है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी सुखी होने के लिए अपनी मंदोदरी थी, दूसरी सुंदरियां थी, संतुष्टि नहीं हुई। सुरपंखा ने जाकर भड़काया, क्योंकि सुरपंखा का अपमान कर दिया था लक्ष्मण जी ने। सुरपंखा ने सुंदरी बनकर मेकअप करके लक्ष्मण को कहा कि मैं कितनी सुंदर हूं और तुम भी सुंदर हो, तुम्हारा हमारा विवाह हो जाए, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि स्त्री का तो गुण है लज्जा, और तू श्री राम जी को बोलती मैं तुम सुंदर हो और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, फिर मेरे को बोलती तुम सुंदर हो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तू निर्लज नक्कटी, इधर आ। नाक और कान काट के उसके हाथ में सैंपल दे दिए, जा अपने भाई रावण को दिखा। तो उसने जाके भड़काया कि रावण तेरे पास कोई सुंदरियां नहीं है, सुंदरी तो एकमात्र सीता जी है, सीता जी के बिना तेरा लंका कुरूप है। भड़काया, तो इसीलिए सीता जी का अपहरण करके गया।
और सीता जी भी अपने बल से वहां बनी रही। रावण ने अनुचित चेष्टा करने की कोशिश भी नहीं की और सीता जी का सतीत्व बरकरार रहा। ऐसी हमारी संस्कृति है। और आज विदेशी चैनल और विदेशी पैसों से कुप्रचार हो रहा है। आई लव यू, वैलेंटाइन डे। 13 साल की कन्या, 13 से 19 साल की कन्या है। ये विकसित देशों की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 12,50,000 कन्याएं गर्भवती हो जाती है। आई लव यू, आई लव यू। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चियां पढ़ने जाते और आई लव यू वैलेंटाइन डे मनाकर कुकर्म करके प्रेग्नेंट हो जाती है। उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं गर्भपात करा लेती है। बाकी की कन्याएं माँ बन जाती है। समाज पर, सरकार पर, माँ बाप पर बोझा या तो फिर कुकर्म का वैश्या खाना। ये गंदगी भारत में ना आए, इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे को ललकार दिया कि मातृ पितृ पूजन दिवस होना। इसलिए ये पैसे मेरे लिए खर्चते रहते। दामिनी का निमित्त लेके भी बापू का नाम प्रभाव कम करो। लेकिन सत्य सत्य होता है महाराज। झूठे कौवे कितने भी तुम उड़ाते जाओ। भारत वाले मुझे पहचानते। थोड़ी देर के लिए भले आंधी आ जाए, बादल आ जाए, सूरज को ढक ले, लेकिन सूरज को नहीं ढक पाते। हाँ, समाज और सूरज के बीच बादल दिखते हैं, बाकी सूरज तक बादल नहीं पहुंचते। क्या ख्याल है? हाँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। हंस रहे हो? मजा आ रहा है। जानते हो बापू अपने प्यारों की कसम खाएंगे तो झूठी कैसे खाएंगे? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारी नासमझी, मरे तुम्हारा अज्ञान। तुम तो जुग जुग जियो, रबदा रस प्रभु का रस पियो। तुम काहे मरो? बलिया के बलवान काहे मरो भैया? नारायण बोलो, नारायण हरि, नारायण हरि। माया, अब मैं तुम्हारे को एक चाबी दे देता हूँ। तुम्हारे तो ताले खुल जाएं, तुम्हारे बच्चों के भी ताले खुल जाएं, समस्या के सारे समाधान हो जाए। ऐसी एक कुंजी सुनाता हूँ, अपने बच्चों को सुनाना। मदन मोहन मालवीय कॉलेज आ रहे थे। माँ, पेपर है, आशीर्वाद दे। माँ भी सत्संगी थी कि क्या भीख मांगते फिरते हो, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि सारी समस्याओं का समाधान, सारे बंद ताले खुल जाए। अरे गाय तो दूध दे, लेकिन बैल से भी तू दूध ले ले। ऐसी है मेरे पास कुंजी मंत्र की। माँ बता। बोले अब तुझे जाना है कॉलेज, जल्दी में नहीं होता है, समझाओ अभी। बोले नहीं माँ, तू भूख लगा के फिर बोलती जाओ बाद में खाना दूंगी, मैया है ना तू मेरी। बोले तेरे को तो जल्दी है ना, आशीर्वाद दो बस, छू मंत्र करना कराना तो कुछ नहीं ना। हाँ माँ, तू जो बोलेगी वो करूंगा। हाथ पैर धो ले, 3 घूंट पानी पी ले, पी लिया। बाएं कान में उंगली डालो, तुम भी डालो, बाएं कान में उंगली डालो, देखते क्या हो, नहीं तो मारूंगा। बाबा अच्छा लगता है। बाएं कान में उंगली डालो। बाएं कान में उंगली डालकर जब मंत्र सुनते न, तो वो मंत्र सफलता दे देता है, सिद्धि दे देता है। बेटा, नर और नारी का जो अयन आत्मा है उसका नाम नारायण है। तो 4 बार भगवान का नाम जपो मन में, नारायण। आप जप लो तो ये आपको इस मंत्र की सिद्धि होगी। नारायण 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 नारायण। बस कान में से उंगली निकाल दो। अब तू नारायण नाम मन में जप के पेपर लिखना, देख कैसे मार पाते। जो भी काम करे, भोजन करे तो 4 बार ऐसा, रात को शयन करे तो भी, सुबह उठे तो भी, कहीं भी जाए तो पहला कदम उठाए तो 4 बार नाम जप करके वो कदम आगे रख। बेटा सफलता तेरे चरण चूमेगी। और मालवीय जी को तो मिलने लगा फायदा। तो कॉलेज पूरी किया न किया और स्वतंत्र सेना संग्रामियों के साथ जुड़ गए। अब उनका एक अधिवेशन में अंग्रेजों ने ऐसा कुचक्र चलाया कि सारे स्वतंत्र सेना संग्रामी एक दूसरे को दोषारोप करके सारी सभा उनकी झगड़े में बदल गई। तो इनको तो मां ने दे रखी थी कुंजी, शांत बैठ के थोड़ी देर नारायण 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 नारायण, अंदर से नारायण ने प्रेरणा दी।
गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो। पाठ किया, प्रेरणा हुई। गांधी जी, तिलक, नेहरू और भी सबको इकट्ठा करा और 19 मिनट का भाषण दिया। टूटी हुई सारी सभा जुड़ गई और अंग्रेजों को भगाने में गांधी का तो वो नाम है, लेकिन मदन मोहन मालवीय का भी काम है कि भारत को आजाद कराने में उनका भी बड़ा सहयोग। लेकिन कथा यहाँ पूरी नहीं होती। देखा कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई की पद्धति हमें गुलाम बना रही है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार नहीं मिल रहे युवक युवतियों को। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की तो महाराज काशी के बेचारे पंडे 11 रुपया लिखो। कोई बोले चलो भैया अच्छा काम है हमारा 51 रुपया लिखो। अब 51 रुपया और 11 रुपया और 101 रुपए से विश्वविद्यालय बनेगा क्या? बोलो ना, कुछ तो हिलो। बनेगा नहीं बनेगा। तो अब क्या करें? हिलचाल में हमारे साथ जुड़े थे हैदराबाद के नवाब और मेरे को मानते भी। गांधी जी मुझे मान देते उतना ही वो मान देते। मैं जाता हूँ हैदराबाद के नवाब के पास, उनसे चंदा ले आता हूँ। नवाब के पास पहुंचे, नवाब ने कहा तुम तो काशी विश्वविद्यालय खोल रहे हो, वो तो हिंदुओं का होगा, हमारा इसमें क्या? आप ब्रेकफास्ट करिए, डिनर खाइए, लेकिन डोनेशन एक्सिस नहीं, सॉरी। फिर मन में वही 4 बार नारायण नारायण नारायण। खफा होने के अवसर पर भी आपका हृदय का बैलेंस बना रहता है तो हृदयेश्वर आपको मदद करता है। आप ये बात पक्की समझ लो। दुख के अवसर पर भी आप ईश्वर से जुड़े रहे, सुख के अवसर पर भी ईश्वर के नाम और ईश्वर से जुड़े रहे, तो आपको महाराज सफलता तो खोजती हुई आएगी। बिल्कुल पक्की बात। मन में नारायण 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 चल दिए तो कोई बूढ़ा आदमी मरता है ना तो चिल्लर फेंकते। पहले आना चवन्नी दोनी होता था, चिल्लर परचूरन वो फेंकते, तो कुछ मन चले लोग अथवा बच्चे या भिखमंगे आदि सब चुनते हैं चिल्लर। मदन मोहन मालवीय चिल्लर चुनने लगे तो सिक्योरिटी के जो ऑफिसर थे, इतना बड़ा आदमी आया है तो उनको स्टेशन तक पहुंचाने में नवाब की व्यवस्था थी। उन्होंने जाकर खबर किया कि जिसको नेहरू, गांधी जी, तिलक जी और राजेंद्र बाबू जिनको सम्मान देते और आप भी सम्मानित करते, ऐसा व्यक्ति मदन मोहन मालवीय मुर्दे पर जो पैसे चिल्लर फेंकते वो चुन रहे हैं। नवाब ने बोला उनको ले आओ भाईचंद, और पूछा कि आप जैसा इतना बड़ा आदमी हैदराबाद की सड़कों पर चिल्लर खोजे, मुझे बात समझ में नहीं आती। फिर मन में नारायण 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 बोले मैंने साथियों को बोला था कि मैं जाता हूँ और नवाब हमारे बड़े उदार आत्मा है और हैदराबाद के नवाब है, मैं लाखों रुपया ले आऊंगा। आपने मना कर दिया और साथी पूछेंगे क्या पैसे लाए, तो क्या बोलूं? हैदराबाद वालों ने कुछ नहीं दिया, ऐसा क्यों बोलूं? जिंदों ने नहीं दिया, लेकिन वहां के मुर्दों ने तो कुछ दिया है। तो नवाब शर्मिंदा हुआ, कई लाखों का चेक दे दिया। बोले फिर भी मैं भेजूंगा, आप मुझे थोड़ा याद दिलाना। और काशी विश्वविद्यालय अभी भी खड़ा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, लेकिन जांच करना, झूठ बोलूं तब मरना, जल्दी नहीं है भैया। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में है कि नहीं है? तो बच्चों को ये कथा सुनाना और नारायण 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 बोलकर खाएं, नारायण नारायण बोलकर पेपर लिखे, नारायण नारायण बोलकर लेके माँ बाप को प्रणाम करके जाएं। बच्चे होनहार होंगे। आई लव यू, आई लव यू। तो इस लव यू की काट मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करा है, तो और भड़के। इसीलिए फिर वो दामिनी का, इसका उसका कुछ न कुछ मिलाकर कुप्रचार करते रहते, लेकिन मेरी ग्राहकी कम नहीं होती। होती है क्या? बलिया में पहली बार आया हूँ, देखो ग्राहकी कितनी है। रेलवे ट्रेन से चल चल के लोगों से मिलता हूँ, दर्शन देता लेता हूँ। अब ये रेलवे ट्रेन में एक ऐसी, लोग चाहते हैं कि बापू का स्पर्श किया हुआ प्रसाद मिले, तो लोग तो कई लाखों होते हैं। मेरा एक हाथ थक जाए फेंकते फेंकते, तो तुलसी की टॉफियां बनवाई, तुलसी के बीज वाली।
तो फायदा करे, ये चॉकलेट बॉकलेट तो नुकसान करते। तो हाथ फेंकते फेंकते थक जाता होगा बापू का, तो मेरे आश्रम के बच्चों ने छोटी सी मशीन बनाई। उस मशीन में खूब डालता हूँ, धड़ धड़ उछलती है। जो बैठे होते हैं उनके गोद में गिरती है, और जो खड़े हैं उनको तो लगती भी है। तो फिर मैं आइडिया से उनको बिठा देता हूँ और फिर उछलवाता हूँ। और उसमें कम ज्यादा पावर करने का भी है। देखता हूँ कि कहीं खड़े हो गए तो पावर कम भी कर देता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो लग जाती, हल्का सा। लेकिन काय को लगे, तुम बैठे रहना। जयराम जी की बोलो। और फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शास्त्रों में आया, भगवान शिव जी को भी सुगंधित द्रव्य से हम स्नान कराते तो हमारे ज्ञान तंतु पुष्ट हो। ऐसा एक सुगंधित द्रव्य रेलगाड़ी से स्विच दबाता हूँ, स्प्रे होता है पूरे पंडाल में सुगंधित। जिसको जाना है जाओ, लेकिन तुम नहीं जा सकते। विश्व में ये पहली रेलगाड़ी है जो टॉफियां भी बांटे, सुगंधित द्रव्य भी छांटे, धुआं नहीं, धूल नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, और घर की गाड़ी, जहां चाहे तो रोको, जहां चाहे तो भगाओ। और स्पीड भी है, स्लो स्पीड भी है, लोकल स्पीड, फास्ट, सुपर फास्ट, राजधानी की स्पीड, सारी स्पीड है उसमें। है और एक ऐसा साधन मेरे को हाथ लगा है कि कैसा भी कोई हो महान बन जाए जल्दी। मैंने कोई नया नहीं बनाया, अपनी प्राचीन संस्कृति में से खोजा है। मेरा अपना घर का कुछ भी नहीं है, अपनी वैदिक संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति का है। सम्राट को, राजा को मंत्री के प्रति आस्था तो थी, लेकिन राजा होने की हेकड़ी भी थी। तो क्या बोलता है, क्या बात करता है, कैसा भी हो, अनपढ़ हो, मूर्ख हो, महामूर्ख हो, उसको सत्संग और गुरु मंत्र मिल जाए तो महान बन सकता है। ये विजयनगर के नरेश को तुम ऐसी सी बातें बोलते हो कि मुझे मंत्री तुम्हारे लिए इज्जत है, लेकिन ये तुम्हारी पागलपन की बात नहीं है क्या? कैसा भी हो, मूर्ख हो, महामूर्ख हो, उसे सत्संग मिल जाए, मंत्र मिल जाए, महान बन सकता है। हाउ कैन बी? बोले राजन हो सकता है। विजयनगर नरेश ने देखा कि नीचे से एक लड़का जा रहा है और जूते में तेल लेके जा रहा है। ए इधर आओ, इधर आओ। जूते में क्यों तेल ले जा रहा है? माँ ने बोला जाओ तेल ले आओ, और जल्दी जल्दी गया तो बर्तन भूल गया, तो मैं जूते में ले जा रहा हूँ। और विजयनगर नरेश हंसा, बोले लो VIP मूर्ख ये है, इसको तुम महान बना के दिखाओ। कितना भी लगा दो, जूते में तेल ले जा रहा है, पागल भी ऐसा नहीं करेगा। लड़के का नाम क्या है, कहाँ रहते हो? बोले मेरा नाम श्रीधर है। ब्राह्मण है। ब्राह्मण और जूते में? बोले हाँ जल्दी थी ना। नरेश और ऐसा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा चौड़ा, इतनी अकल नहीं है कि जूते में, वो जमाने में प्लास्टिक के जूते नहीं थे, चमड़े के जूते थे, और चलते तो चे चे बोलते थे। मुझे पता है, आप लोग अभी नए जमाने के हो, जो मेरी उम्र के होंगे उनको पता होता। और जूते कैसे चराट के बोलते, चे 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 चे, चमड़े के देसी जूते। जिसको पता है हाथ ऊपर करो। है कुछ तो है मेरे जमाने वाले। वो सम्राट तो खूब हंसे, बोले तो जूते में तेल ले जा रहे हैं, तो क्या ये आरती करोगे, पूजा करो? बोले नहीं, माँ कुछ घर में जो भी बनाएगी। राजा साहब, मंत्री शाबाश, ये मिल गया VIP, इसको महान बना के दिखाओ। मंत्री ने कहा नो डाउट इन इट, ओके मैं करता हूँ। माँ बाप को बुलाया, बच्चे को हम पढ़ाते हैं, खुश हो गए, गुरुकुल में भर्ती करा दिया, और गुरुजी से नरसिंह तापनी उपनिषदों का गुरु मंत्र दिला दिया। अब थोड़ी मंत्र की महिमा समझा दी, पढ़े भी और ये मंत्र जप करे। लड़का जब 16 साढ़े 16 साल का था तो जप कर रहा था, तो चिड़िया ने कल ही अंडा फोड़ा और उसका बच्चा निकला। वो बच्चे के पंख नहीं खोले थे, कल ही अंडा फूटा, तो कैसा बच्चा होगा आप सोचो।
वो बहुमंडल के बल से चिड़िया के घोंसले सहित तो बच्चा गिरा। तो ये श्रीधर को विचारा है कि हमने तो सुना सत्संग में भगवान सबके हितैषी हैं, सबके पालनहार है, रक्षक है, पोषक है। अब इनकी इस चिड़िया के बच्चे की भगवान कैसे रक्षा करेंगे, कैसा पालन करेंगे, कैसा पोषण करेंगे। जब से विद्या से थोड़ी बुद्धि खुली, तर्क शक्ति, इतने में 2 मक्खियां आपस में लड़ी, एक दूसरे का पकड़ा गला और बूम करती हुई वो लपकाते हुए मुंह में घुस गई और चिड़िया के बच्चे का मुंह बंद हो गया। भगवान ने तुच्छ मक्खी योनि को प्रोग्रेस कर आगे बढ़ाने के लिए चिड़िया के मुंह में धकेल दिया। चिड़िया को तो खुराक मिल गया और मक्खियों का अगला जन्म चिड़िया का होगा। वह भगवान उन्नति भी करते, पोषण भी करते। इस प्रकार का उसका तर्क संगत विचार गुरु को भी संतुष्ट किया। आगे चल के वो वी आप समझ गए, वी बोलूं तो समझ लेना, जो जूते में तेल ले जा रहा था, उसने गीता पर टीका लिखना शुरू की। इतना बड़ा विद्वान हो गया और गीता की टीका में एक श्लोक पर वो रुक गए। वी श्रीधर स्वामी श्लोक था, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता उसके योग शिव का भार में वहन करता हूं। तो उसको लगा कि भगवान तो दयालु है, भार वहन क्यों करते हो, तो देते हैं। योग शिव वहामी भगवान ने बोल दिया, यहाँ भगवान चुप कर गए, वो लकीर मार दिया, वहामी की नीचे ददामी लिख दिया। मैं स्नान करके फिर इसकी व्याख्या करता हूँ। जो भाई साहब स्नान करने गए, जो एक नन्ना मुन्ना गिंगरूले बाल वाला सावला सलोना प्यारा प्यारा बालक आया और सिर पर खिचड़ी की गठरी लेकर, माताजी तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं है और तुम्हारा अयाचक व्रत है, इसलिए मैं बोझा वहन करके आया हूं, ले लो। डब्बे में डाले तो डब्बा भर गया। खिचड़ी मतलब चावल और मूंग की हरी दाल। बेटा तू कहाँ से आया? बोले कहीं से भी आ जाऊं। तू क्या करता? मैं बोझा वहन करता हूँ अपने प्यारों का। तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए, यशोदा बन जाए, देवकी बन जाए, कौशल्या बन जाए, कोई भी। अच्छा तो बेटा तू कहाँ रहता है? बोले मैं सब जगह हूँ, लेकिन जहाँ मेरे प्यारे मुझे याद करते हैं वहां से मैं प्रकट हो जाता हूँ। तू क्या करता? मैं बोझा वहन करता हूँ। तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले मैं समझ से परे हूँ। इतना प्यारा लड़का और बोझा क्यों वहन करता है? बोले मुझे अपने प्यारों का बोझा वहन करने का मजा आता है। अच्छा ठहर कौन? रुक जरा, तेरे मुंह पे चाटा किसने मारा है? बोले तुम्हारे पति ने अभी मेरे मुंह पे चाटा मार के बाद में स्नान करने गए। अच्छा पति आए? बोले इतना धर्मात्मा, इतना सज्जन व्यक्ति खिचड़ी उठाकर आया और उसके मुंह पे तुमने चाटा मारा? बोले कैसे? सारी बात सुनाई। उस वी जिसको मैं बता रहा हूँ, उस श्रीधर स्वामी को समझने में देर नहीं लगी और पत्नी को बोलता है कि तू भाग्यशाली कि श्री कृष्ण तेरे यहाँ खिचड़ी लेकर आए, तू कितनी भाग्यशाली। और श्रीधर स्वामी ने गीता की टीका ऐसी लिखी कि मेरे गुरुजी भी पढ़ते थे। मैं भी वो गीता सुनता हूँ और उसी गीता की व्याख्या करके लाखों करोड़ों लोगों को सुनाता हूँ। अभी 167 देश इस सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। पेरू देश वाले भी सत्संग सुन रहे हैं और शिवरात्रि की रात का जागरण और शिवरात्रि के दिन का उपवास आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। और किसी को गठिया जैसी खतरनाक बीमारी हो, ओम बम 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 1.25 लाख जप करे, एक दिन में गठिया की बीमारी भाग जाती। शिवरात्रि के बाद आएगी होली। होली के दिनों में सूर्य के सीधे किरण पड़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी झेलने के लिए पलाश के फूलों से होली खेलने की हमारी ऋषियों की परंपरा थी। लेकिन कुशासन ने हमारी परंपरा में सेंध डाल दी। अंग्रेजी रंगों से हम होली खेलने लगे। अंग्रेजी एक भी रंग ऐसा नहीं जो बीमारी न लाए। लेड ऑक्साइड पड़ता है काले रंग में, जो किडनी की बीमारी लाता है।
हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों की तकलीफ करता है, कमजोर करता है, सूजन करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में प्रूसियम ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की और एलर्जी की बीमारी देता है। तो इस होली के रंगों से हम आह्लादित, आनंदित हो और रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बढ़े। उसकी जगह पर हमें रोगों में करोड़ों रुपए की अंग्रेजी दवाएं लगे और करोड़ों रुपए का हमारा देश का रंग का भुगतान विदेश में जाए। तो हमने उसको चैलेंज किया और पलाश के फूलों की होली शुरू की। पलाश के फूल बीनने वाले आदिवासियों को गुजारा मिलता है और लोगों को पलाश के फूल का महत्व बताया। लाखों आदमी, 1 लाख नहीं कई लाख आदमी आ जाते सूरत के आश्रम में। जब मैं बम्बई एयरपोर्ट उतरता तो बम्बई का एयरपोर्ट मैनेजर जहाज पर गाड़ी ले आवे, मुझे जहां जाना हो व्यवस्था करें, दूसरा जहाज पकड़ना हो और मेरा जहाज लेट आता हो उसको सिग्नल दिलावे और जो जहाज उठने वाला है उसको जरा लेट करावे। ऐसी साहसिक सेवा करने वाले को मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा हमारा इतना परिचय नहीं है और मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो। बोले मेरे बाप को एलर्जी थी, निद्रा नहीं आती थी और स्किन एलर्जी थी और ये था वो था, कई नाम अंग्रेजी लिए। और हमने सुना था कि बापूजी पलाश के फूलों से होली खेलते और रंग डालते हैं, तीर्थों का जल भी होता है और रंग डालते हैं तो लोग ठीक हो जाते। तो मैंने अपने पिताजी को भेजा और मेरे पिताजी को नींद आती है, एलर्जी ठीक हो गई। जो लाइलाज बोल रहे थे डॉक्टर मेरे पिता को जिस संत ने ठीक कर दिया, मैं उनकी सेवा नहीं करूं तो फिर क्या करूंगा। मैं क्या, पलाश के फूल काम तेरा नाम मेरा। मैंने तो फिर होली के निमित्त 9 जगहों पर एक दिन सत्संग दिया और शाम को छांटा जाते समय। फिर भी होली के बाद तो ये रंग छांटना अस्वाभाविक था, तो 12,000 किलो पलाश के फूल इकट्ठे करवाए और जो जो जरूरत पड़े उनका शरबत बनवाते थे और फिर अप्रैल मई जून तक वो लोगों को शरबत पिलाते थे। अब अप्रैल भी नहीं है, मई भी नहीं है, जून भी नहीं है और होली भी नहीं है। फिर भी तुमको तो बता देता हूँ कि होली के दिनों में पलाश के फूलों से होली खेलियो, भूल कर भी अंग्रेजी मुसीबत देने वाले, बीमारी देने वाले रंगों से होली मत खेलियो, न आपके त्वचा को, रोमकूप को भी रंग न लगे। जब पलाश के फूलों का रंग लगेगा रोमकूप को तो आपके सप्त धातु, सप्त रंग संतुलित होंगे। आप विषाद में नहीं गिरोगे, हाई बीपी लो बीपी के चक्कर में नहीं गिरोगे, टेंशन में नहीं आओगे। ये कुदरती है, हमारा दिनचर्या ऋषि मुनियों ने बनाया। होली के बाद अभी ये वसंत उत्सव चलता है, अभी से ही अगर मौका मिले होली के दिनों में और अच्छा रहेगा। 25 से 30 नीम के पत्ते कोमल चबा के खाओ, 1-2 काली मिर्च लेकर 20 दिन खाओ। चमड़ी की तकलीफ नहीं होगी, पित्त की बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक को थामने वाली ऊर्जा जगेगी। 20-25 दिन कम नमक का भोजन करो होली के बाद, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, फ्रैक्चर वैक्चर से जान छूट जाए। तो शिवरात्रि का जागरण और जप मंगल करेगा। लेकिन उसके पहले ये माघ मास है, मैं बलिया समिति को और बलिया के भक्तों को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि भले कई वर्षों तक बलिया के भक्त आते रहे, तारीख नहीं दे पाया, लेकिन तारीख ऐसी मिली है कि माघ मास है। माघ मास का हर दिन पर्व होता है और सब जल गंगा जल तुल्य होता है। और आज माघ मास की 20 तारीख है, कल 21 तारीख आएगी, ध्यान से सुन रहे हो। 21 फरवरी को जया एकादशी है कल को। ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी एकादशी का व्रत करने से मिट जाता है, तो दूसरे छोटे मोटे पाप क्या रहेंगे। और पिशाचों की प्राप्ति नहीं होती। इब्राहिम लिंकन बेचारा प्रेत होकर व्हाइट हाउस में घूम रहे, राजा नृग किरकिट होकर कुएं में पड़े थे, श्री कृष्ण ने उनको निकलवाया। राजा आज सांप बन गए। राजा बनने के राजा थे तो बुद्धिमान तो थे, लेकिन सत्संग नहीं मिला,
ये पुण्य ज्ञान नहीं मिला तो मरने के बाद कोई क्रिकेट बन गया तो कोई राजा भरत हिरण बन गए, भागवत में आता है। इब्राहिम लिंकन उन्हीं के साहित्य के आधार पर व्हाइट हाउस में प्रेत बन के दिखाई देते। मानवतावादी थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन ईश्वर से जोड़ने वाला सत्संग नहीं मिला तो मरने के बाद क्या दुर्गति हो कोई पता नहीं। इसलिए बलिया वालों को और समिति वालों को तो मैं खूब खूब शाबाश धन्यवाद देता हूँ। और कल एकादशी का व्रत करोगे और परसों आएगी 22 फरवरी आएगी ना। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम वही करो, समझ रहे हो। परसों 22 फरवरी षटतिला द्वादशी है। 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करोगे तो द्वादशी का पुण्य बड़ा भारी होगा, घर में सुख शांति बरकत आए। थोड़े से तिल डालकर स्नान करो। लोग स्नान करते तो पहले ठंडा पानी पैरों में डालते तो गर्मी सिर पे चढ़ती, सिर दर्द की बीमारी। एक तो मोबाइल सिर दर्द की बीमारी करता और दूसरी ये पैर ठंडे करने के बाद सिर ठंडा करते तो सिर पे गर्मी चढ़ती। लोटा भर के पहले सिर पे डालना चाहिए भांजे। देखो स्नान करने की भी आइडिया है। पहले सिर पे ठंडा पानी डालो। सिर दर्द वाले को तो खास और भी खबर, सुबह जब मुंह धोते ना तो कटोरी में पानी ले लो, एक घूंट पानी मुंह में भरो ठंडा, और फिर बाकी के पानी में आंख डुबो। अगर ज्यादा सिर दर्द आ दिए तो ऊपर ताल पे लगा दो, पित्त नीचे आ जाएगा। गर्मी के कारण सिर दर्द होता है, पित्त और वायु के मेल से सिर दर्द। और नहाते समय सिर पर पानी डो दो, सिर दर्द शांत। तो स्नान करते समय थोड़े तिल डाल देना। कब कब डालोगे? अरे कुछ तो बोलो लाला। कल, परसों, शाबाश है। भोजन में थोड़े तिल, हवन कर सको या तो धूप वूप, थोड़े तिल। तिल का दिया जलाकर अगर जप ध्यान करते हो तो 10,000 गुना फल हो जाएगा। खाने में तिल, सूर्य को अर्घ्य देने में तिल, भोजन स्नान में तिल, हवन में तिल, दान में तिल और तिल का दिया। षटतिला एकादशी बहुत लाभ होगा। और 23 से 25 माघ मास के 3 दिन मास भर स्नान नहीं किया तो ये 3 दिन सूरज उगने के पहले स्नान करेगा और भगवान माँ को अपने को भगवान का मानकर थोड़ा स्मरण करके ये 3 दिन भी स्नान करेगा तो भगवान उसको पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य प्रदान करेंगे। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। ये तो तुम कर सकते, ऋतु परिवर्तन है, अब ठंड से डरोगे नहीं। कल जल्दी स्नान करना 11 से, परसों 12, फिर 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन स्नान करने का जो हाँ भरता है। हाथ ऊपर करो तो बहादुर हो। अरे हाथ ऊपर करो, आगे बैठे हुए हाथ ऊपर करो लाला। हाँ बहादुर, शाबाश है। आरोग्य भी बढ़ेगा और पुण्य भी बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा तो आपका हृदय प्रसन्न रहेगा। मैं 75 साल का प्रसन्न हूँ और निरोग हूँ, तुम काहे को बूढ़े बनो, जवान रहो। और मैं जवान कैसे हूँ बता दिया था मैंने, दूध कैसे पीना चाहिए। और खजूर, बाप रे, होली के बाद खजूर नहीं खाना, नुकसान करेगी। होली के पहले खजूर का फायदा उठाना। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी, कैल्शियम 64 और पोटेशियम 696 मिलीग्राम 100 ग्राम खजूर में, फास्फोरस 62, मैग्नीशियम 54, वसा 150। बच्चों के लिए 2 खजूर भिगा दो। अगर बच्चा 15-12 साल का है तो 3-4, और बड़ा जैसा हाजमा हो 4 से 7 खजूर भिगा दो रात को। सुबह दूध में मसल के खाओ, कब्जियत की बीमारी भाग जाएगी, पेशाब संबंधी बीमारी भाग जाएगी, आंतों की कमजोरी भाग जाएगी, और कैल्शियम की कमी अथवा तो कैलोरी की कमी, वसा की कमी, ये सब ठीक हो जाएगा।
बिना दवाई के तंदुरुस्त रहोगे। और सूर्य नारायण के मीठी धूप में 15-17 मिनट स्नान करो। किसी को डायबिटीज है तो हाथ ऊपर करो। अच्छा, यहाँ भी ग्राहक है, सब जगह है। डायबिटीज मिटाने का सुंदर उपाय है। लिखना नहीं, जीभ तालू में लगाना, मैं बोलता हूँ और तुम अंदर बोलते जाओ। आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में डाल दो। टुकड़े टुकड़े करके तसले में डाल दो। सुबह खाली पेट नंगे पैर पैरों तले कुचलो। खाली पेट नंगे पैर पैरों तले कुचलो। मुंह कड़वा होने लगेगा 1 घंटे के अंदर। मुंह कड़वा होने लगेगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा रोज करो, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा। 1 घंटा रोज करो, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा। लेकिन तुम 10 दिन करना, दोबारा ना आए। मजा आता है ना तुमको? हाँ, दुश्मन फिर आए काहे को। और उन दिनों में आप मेथी के दाने मिक्सी में पीस सकते हो, दलिए जैसे। रात को भिगा दिया, 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम आप मेथी भिगा सकते हो अपने लिए। ऐसे ही सुबह पी सकते हो, पानी के साथ खा सकते हो, रोटी में डाल के, सब्जी में डाल के। तो उन दिनों में जरा मेथी का उपयोग करना। जिनको घुटने की तकलीफ है वे हाथ ऊपर करो। चलो, घुटने के ग्राहक भी बहुत मिलते। अटल जी ने बेचारे ने ऑपरेशन कराया और एंटीबायोटिक पेन किलर ने तो उनकी याद शक्ति हार ली, तबियत खराब कर ली। लाखों करोड़ों रुपया तो खर्च हुआ, लेकिन तबियत पहले से भी शिथिल हो गई। आप ये चक्कर में नहीं पड़ना। क्या करोगे? मेथी दाने भिगा दो, उससे भी घुटनों के दर्द में नियंत्रण होता है। और दूसरी एक शूलनाशक बूटी मिल गई है, बहुत सस्ते में मिलती है, वो पैकेट तैयार, ले जाओ, 1 चम्मच भिगा दो, 8-10 ग्राम। 500 ग्राम पानी में भिगा दो, 250 हो जाए उतारो। रात को भिगाओ, सुबह 250 कर दो, वो पानी पियो। 15-20 दिन में घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, इधर दर्द हो, उधर दर्द हो, भाग जाएगा। लेकिन उसका तासीर अगर गर्म पड़े तो उन दिनों में किशमिश खा लिया करो। गर्मी को भगाना है तो किशमिश, और किशमिश का भी बड़ा भारी फायदा है। डायबिटीज वाले भी किशमिश खुल के खाओ, कोई नुकसान नहीं करती। किशमिश की शर्करा डायबिटीज को नुकसान नहीं करती। और किशमिश में, दूध में जो भी फायदे हैं वो सारे किशमिश में है। 100 ग्राम किशमिश में 8 मिलीग्राम लोह तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम और 308 ऊर्जा कैलोरी पाई जाती है। किशमिश की शर्करा शीघ्र पच जाती और खाने में तुरंत उत्साह और बल और प्रसन्नता देती है। चार प्रकार के शास्त्र हैं। धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेदिक शास्त्र, नीति शास्त्र। तो सत्संग में आयुर्वेदिक की बात आ गई, धर्म की बात भी आ गई, ज्ञान की भी आई। अब ये ज्ञान का प्रयोग तुम्हारे बच्चों के जीवन में चम 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 के मैं प्रयोग सिखाता हूँ। लेकिन अब देर हो गई, 1 बज गया है, दूसरे सत्र में करेंगे। क्या भी सीखोगे? 4 मिनट का है, 5 मिनट का। पक्के हो? पक्के हो? बैठे रहोगे? पक्के? रखो मुझ पे हाथ। अरे मुझ पे हाथ रखो, माइया तुम भी रखो ना, मुझे नहीं आएगी, हिम्मत रखो। यह गार्गी जनक के दरबार में गई तो भंवे और मुंह सकोड़ लिया पंडितों ने। भो भो पंडिता, क्यों? बोले एक अबला स्त्री आ गई। बोले मैं अबला नहीं हूँ, अबला तो तुम हो कि तुम्हारा भगवान साथ में अरस पर खोज रहे हो। मैं तो सबला हूँ, मेरा अंतरात्मा परमात्मा मेरे साथ है। मुझ पे हाथ रखा गार्गी ने जनक के दरबार में। तो बापू की दरबार में तुम मुझ पे हाथ रखो, काहे को डरती हो? हरि ओम, हरि ओम। प्रसन्न भी रहो। हरि ओम, ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम। तो तालबद्ध धुन करते 1 मिनट। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम
हरि ओम 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 प्रभु ओम। 9 बजे के बैठे हैं, 1 बज रहा है। बलिया बलवान है। ओम ओम शिव ओम ओम प्रभु ओम रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम दाता ओम हरि ओम। तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है? तुम्हें पता है। तुम्हारी जीवा पर किसका नाम नृत्य कर रहा है? मुझे पता है। तुम्हारी ताली किसके लिए बज रही है? तुम्हें पता है, मुझे पता है, और तुम्हारे हमारे प्यारे को भी पता है। ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम दाता ओम हरि ओम। शुद्ध हो रहा है, तुम्हारे मन पवित्र हो रहे, तुम्हारे कान पवित्र हो रहे, तुम्हारे हाथ पवित्र हो रहे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती अभागी अल्कोहल सत्यानाश करके उतर जाती। हरि नाम की प्यालियां पियाकर सारी जिंदगी संवर जाती, सुधर जाती। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम दाता ओम हरि ओम रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम नारायण ओम अम्बे ओम सरस्वती ओम सरस्वती ओम हरि ओम। जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। ये भारतीय संस्कृति वैदिक मंत्र है। प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम सरस्वती ओम श्री ओम शिव ओम गजानंद ओम प्रभु ओम। जय हो। आनंद है। माघ महीने की बधाई हो। माघ महीने के हर दिन पर्व है और सब जल गंगा जल। बलिया का छक्का लग गया माघ महीने में। ये माताएं देवियां भी धनवाड़ी है। दो हाथ से ताली नहीं बजती, किसी को कहा उठाकर वहां रख दिया और पीड़िता के लिए बापू बोल दिया। ऐसा मैं बोला तो 50 लाख इनाम ले ले, तेरा बोला हुआ दिखा दे। आए नहीं क्या कर। मैं बलिया की वीर कन्या को दोषी कैसे बोलूंगा? वो तो मेरी बेटी के पोती के बराबर है बेचारी। उसने तो लोहा लिया। मैंने तो बोला कि वो
कमाने वाली थी वो बेचारी चली गई बेटी। भगवान उसकी आत्मा को अपने चरणों में दे, अपनी गोद में रखे, सदगति दे। और उनके परिवार वालों को मैंने जाहिर में आश्वासन दिया कि मेरे को अपना बेटा मान लेना और आपकी जो भी आवश्यकता है परिवार की, ये आप ही का घर है, आप ही का आश्रम है और मेरे को तन मन धन से सेवा का मौका देना। ऐसा मैंने बोला। वो दिखाओ ना तुम। और मैंने बोला वही उतनी भी वो जवाबदार है, जिम्मेदार है। ऐसा मैंने बोला है। मेरा बोला हुआ दिखा दो, मैं 50 लाख देता हूँ। अभी तक भी तैयार हूँ। मोड़ तोड़ के विदेशी पैसों से भारतवासियों को, संतों को और समाज को भिड़ाने का धंधा। डिवाइड एंड रूल। ओम 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 प्यारे ओम, मेरे ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, शिवा ओम, जय हो। हरि ओम। ये ओमकार मंत्र है। इसको अगर जल्दी जल्दी जपते तो पाप नाशनी ऊर्जा पैदा होती। दीर्घ जपते हो तो कार्य साफल्य एनर्जी ऊर्जा बनती है। और प्लुत जपते हो 15-20 मिनट तो भगवान में मन शांत होने लगता है। अभी आपको दिव्य प्रेरणा पुस्तक